भव्या, आज संडे स्पेशल क्या बनाऊं? कुछ तीखा और चटपटा। चटपटा। ठीक है। तो आपने देखा ना, आज गुड़िया की डिमांड है कुछ चटपटा और तीखा खाने का। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, और उस रेसिपी से आपको कभी भी बच्चों को या फिर आपको खट्टा या तीखा चटपटा खाने का मन करे तो आप बना सकते हो। एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक चटनी तैयार करूँगी। वैसे ही चटनी की रेसिपी अलग है और जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो रेसिपी अलग है, तो 2 रेसिपी इसमें आपको मिलेगी। तो मैं क्या ना, ऊपर किचन गार्डन में गई थी तो मैं हरा धनिया लाने, तो मैंने देखा हरा धनिया के साथ-साथ साबुत धनिया भी उगाया है। और ये साबुत धनिया एकदम सॉफ्ट है अभी, क्योंकि सूखा नहीं है, कच्चा है। तो इसको मैं पत्ती के साथ ही तोड़ के लाई हूँ, और आप मानिएगा नहीं, धनिया से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं ये साबुत धनिया, और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसकी बढ़िया सी चटनी बना के रखी जाए, जिसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकोगे। और काफ़ी सारी रेसिपी में इसका यूज किया जाता है, जैसे दही बड़े हो गए, सैंडविच हो गया, दही चाट हो गया, चाट रेसिपीज हो गई। काफ़ी सारी रेसिपी में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप फ्रिज में आप इसको स्टोर करते हो तो आप 5 से 7 दिन भी स्टोर कर सकते हो। तो मैंने इसके साथ ही ऐड की है 3 हरी मिर्ची तीखी वाली, साथ ही 1 टमाटर। अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटर नहीं ऐड करें, और सप्ताह भर तक स्टोर करना चाहते हो तो आप इसमें टमाटर ऐड कर सकते हो बेझिझक। अब क्योंकि मैं इसको बनाने वाली हूँ 10 से 12 दिन तक के लिए, मतलब मैं स्टोर करूँगी फ्रिज में, तो मैंने एक बड़ी साइज़ का एक नींबू लिया है और उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो बड़ी साइज़ का नींबू इतना है कि इससे 4 से 5 छोटे चम्मच भर करके रस निकल गया है। तो इससे क्या होगा ना, हमारी चटनी खराब नहीं होगी और लंबे समय तक हम इसको स्टोर कर पाएँगे। क्योंकि मैं तो यूट्यूबर हूँ और काफ़ी सारी रेसिपी बनाती रहती हूँ, और मुझे हरी चटनी का मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वजह से मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो इसके साथ ही हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 पिंच जितना हींग डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। तो पीसने के लिए मैं बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर से भी पानी निकलेगा, नींबू का रस भी है, साथ ही साथ धनिया पत्ती का भी रस निकलेगा। तो इस चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, क्योंकि हमने इसमें साबुत हरे धनिया वो भी कच्चे वाले ऐड किए हैं। तो अगर आप हरा धनिया उगाते हैं ना, तो ये धनिया बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसकी आप एक बार ये चटनी बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और जब मैंने इसको बनाया तो ये पूरा किचन बस इसी चटनी के खुशबू से महक रहा है। इतनी गज़ब की बनती है और इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है, आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, सैंडविच हो गया, दही बड़ा हो गया, दही बल्ले हो गए, चाट हो गई, कोई भी प्रकार की चाट वग़ैरह में ऐड कर सकते हो, क्योंकि अभी होली है, होली के बाद शीतलाष्टमी भी आएगी तो दही वड़े वग़ैरह हर कोई बनाता है। तो इस तरीके से बनी हुई चटनी आप कभी भी बना स मतलब यूज़ कर सकते हो, और फ्रिज में इसको किसी भी काँच के बर्तन में एयरटाइट में डाल के रख सकते हो सप्ताह से 10 दिन के लिए। अब हमारी आती है मेन रेसिपी, जिसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और इसमें डाला है 2 छोटे चम्मच भर करके सरसों का तेल। सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। तो अब हम बनाने वाले हैं नायलॉन पोहा की नमकीन, जो बहुत ही बढ़िया लगती है, इससे ढेर सारी चीज़ें बन जाती है। तो जो नायलॉन पोहा होता है एकदम पतला होता है, कागज़ की तरह एकदम बढ़िया वाला। तो इससे हम आज रेसिपी बनाएँगे, आप चाहें तो सिंपल वाले पोहा से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा भर के पड़ा था, तो मैं आज इसी की बना रही हूँ। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो मैंने इसमें करी पत्ता डाला है। तो जो हम नमकीन बनाते हैं उसमें करी पत्ता का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। साथ ही मैंने डाली है 2 आधी छोटी चम्मच भर के हल्दी, हल्दी को स्टार्टिंग में ही डाल दीजिएगा, और डाल देंगे 2 प्याला भर करके ये नायलॉन पोहा। तो कोशिश कीजिएगा बड़ा बर्तन लें और पोहा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लें, क्योंकि ये पोहा ना इतना पतला होता है कि अगर आपने थोड़ा-सा भी इसको स्किप कर लिया ना चलाना, तो ये जल भी सकता है। इसलिए मैं ना क्या करूँगी, थोड़ा-थोड़ा ही पोहा ऐड करूँगी और अच्छे से इसको भूनेंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से भुन जाता है, हमें बस इसको हल्का-सा सेंकना है कि अच्छा-सा क्रिस्पी हो जाए तब तक, और कंटिन्यू चलाते हुए रहेंगे ताकि हल्दी है ना सारे ही पोहा में इक्वल इक्वल लग जाए, मतलब एकदम बढ़िया वाला कलर आ जाए। हल्दी को स्टार्टिंग में डालने से क्या होगा ना, हल्दी कच्ची नहीं रहेगी, ये पोहों के साथ अच्छे से सिक जाएगी। अब जब 3 से 4 मिनट हो तो आप इस तरह से चेक कर लें कि पोहा क्रंची हुआ है कि नहीं।
तो ये देखिए बहुत ही जल्दी से क्रंची हो जाता है, एक सिकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसी तरह से हम फिर से उसी कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच डालेंगे तेल, फिर से डालेंगे करी पत्ता और हम नायलॉन पोहा को सेंक लेंगे। तो आपको जितना नायलॉन पोहा नमकीन बनानी है, उतना आप इस पोहे को सेंक लें। तो मैं बस 2 बार में ही मैं बना रही हूँ। तो एक बार में मैंने 2 प्याला डाला, फिर से 2 प्याला जितना मैं इसमें नायलॉन पोहा ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से सेंक लेंगे। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है, तो आप बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ले सकते हो और इसको भी आप पोहो के साथ अच्छे से भून सकते हो। उसका भी फ्लेवर बढ़िया आता है, वो खराब नहीं होती है और खाने में भी बढ़िया लगती है। तो सेकंड टाइम वाला पोहा भी हमने अच्छे से भून लिया है, क्रंची हो गया था। अब उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच फिर से सरसों का तेल। आप सरसों के तेल की जगह नॉर्मल वाला तेल यूज़ कर सकते हो। साथ ही मैंने थोड़ी-सी फिर से हल्दी डाली है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मुट्ठी भर के रोस्टेड चना दाल, जो कि अक्सर नमकीन वगैरह में यूज़ की जाती है, अक्सर चटनियों में भी यूज़ की जाती है। ये थोड़ी सॉफ्ट होती है तो खाने में बढ़िया लगती है। इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। जब तक कि इसका हल्का-सा कलर चेंज नहीं हो जाता, हल्का-सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तेल को अच्छे से गरम करने के बाद ही डालें सारी चीज़ें, जो कि सरसों का तेल होता है वो कच्चा होता है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ी-सी हम लाल मिर्ची डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जितना। क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा बहुत कम डालेंगे। आप इसके अंदर आमचूर पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैं आज एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने इसमें कुछ ख़ास मसाले नहीं ऐड किए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सारी चीज़ें भुन गई थी, तो पोहों को अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि हमने 2 बेंचेज में सेके थे ना। अब इसके अंदर डाल देंगे रोस्टेड चना दाल, जिसके अंदर हमने थोड़ा-सा मसाला भी ऐड किया है और ये मसाला नमकीन में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा-सा चला लेंगे। अब इस नमकीन के अंदर आप रोस्टेड मूँगफली या फिर भुनी हुई मूँगफली या फिर फ्राई मूँगफली भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो पहले तो मैं चना दाल को और पोहा को मिक्स कर लूँगी। अब क्योंकि पोहे एकदम फीके हैं, तो मैंने फिर से इसमें काला नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्ची, थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा डाला है। साथ ही आधा कटोरी मैंने घर पे होममेड बनी हुई मैं ये नमकीन डाल रही हूँ, जिसमें काजू बादाम भी ऐड थे और थोड़ी-सी भुजिया भी थी, तो आप कोई भी भुजिया ऐड कर सकते हो। साथ ही मैं तीखी वाली आधा कटोरी भुजिया डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है, एक तीखा-सा फ्लेवर देगी इसको। तो मसाले कम डालें, इसलिए मैंने भुजिया ऐड की है। आप मसाले थोड़ा तेज़ भी डाल सकते हो और आप कोई भी भुजिया इसके अंदर ऐड कर सकते हो, साथ ही साथ इसमें आप मुरमुरा भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी नायलॉन पोहा वाली नमकीन बन के तैयार हो चुकी है। ये नमकीन आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, कम से कम महीना भर तक। अब क्योंकि डिमांड है चटपटा और कुछ तीखा खाने की, तो हम बनाने वाले हैं इससे बढ़िया वाली चाट। तो यहाँ पे 1 प्याज़, 1 टमाटर, कुछ हरी धनिया को मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है, इसको बाउल में डाला है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी चटनी, जो कि हमने अभी बना के रखी है। 1 चम्मच काफ़ी होगी क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें तेज़ वाला टेस्ट है, धनिया वाला, तो इसमें 1 चम्मच काफ़ी होगी। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसके अंदर मिला देंगे पोहा वाली नमकीन। तो जितनी आपको चाट बनानी है उसके हिसाब से आप इसमें डाल दें। तो ये बहुत ही बढ़िया नमकीन है, कभी भी आपको मन करे चाहे बच्चों को, बड़ों को, आप इस तरीके से फटाफट से सिर्फ़ 2 मिनट के अंदर सुपर टेस्टी चाट बना सकते हो। जैसे कि ठेला वगैरह पे मिलती है ना, बस सेम वैसे ही बनेगी, बहुत बढ़िया लगती है और आप अपने अनुसार इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। इसमें बारीक कटे पत्ता गोभी ऐड कर सकते हो, बारीक कटे काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो। साथ-साथ है ना जो होता है ना ये नाम नहीं आ रहा है अनार ऐड कर सकते हो, जो कि मेरा फ़ेवरेट है चाट के अंदर, बहुत बढ़िया लगता है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे ठेले वाले डालते हैं ना, एक प्लेट में निकाल देते हैं, फिर से ऊपर बहुत सारी चटनी ऐड करते हैं, तो मैंने फिर से थोड़ी-सी हरी चटनी, थोड़ा-सा केचअप डाला है, जिससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। केचअप से जो बिना केचअप के तो ये चाट थोड़ी अधूरी-सी लगती है। फिर से मैंने ऊपर से नायलॉन पोहा नमकीन डाली है, थोड़े से हरा धनिया, थोड़े से प्याज़ ऐड किए हैं और यहाँ पे देखिए मिनटों में हमारी ये बढ़िया-सी चाट बन के तैयार हो चुकी है। आप इसके अंदर मैंने जैसा कहा मुरमुरा भी ऐड कर सकते हो, इससे चाट की जो है क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और खाने में भी बढ़िया लगेगी। तो चलिए हमारी चाट तो बन के तैयार हो चुकी है, जो कि गुड़िया की डिमांड थी और बहुत ही बढ़िया टेम्प्टिंग सी लग रही है और स्पेशली बच्चों के लिए है, तो आप देख सकते हो बिना कुछ तले-भुने बहुत ही सिंपल तरीके से चाट बन के तैयार हो जाती है। अगर इस तरह से आप बना के देते हो,
तो बच्चे बाहर की डिमांड कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी ठेले पे नहीं जाएँगे और ना ही किसी रेस्टोरेंट से मँगाएँगे। तो आपका और हमारा फ़र्ज़ बनता है इन्हें कुछ इस तरह से बना के देने का। तो यहाँ पे देखिए हमने चिवड़ा नमकीन डब्बे में भर दिए, इस तरह से आप है ना किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो, महीनों भर तक खराब नहीं होती है और कभी भी आपका मन करे चाय के साथ या फिर चाट बनाने का, तो आप इंस्टेंटली आप इसको बना सकते हो बिना कुछ डाले। तो मैं देखिए अलग-अलग डब्बों में इसको भर रही हूँ, तो आप इसको एज़ ए ट्रैवल भी यूज़ कर सकते हो, ट्रैवल में जाते हैं ना, तो इस तरह से सूखी हुई नमकीन आप ले जा सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, खाने के साथ सब्ज़ी-रोटी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है और बहुत सिंपल तरीके से घर में रखी चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है। तो आज की आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है भले ही रेसिपी को लाइक ना करें, शेयर नहीं करें लेकिन एक बार ये ज़रूर से बनाइएगा क्योंकि गर्मियाँ भी आने वाली है, आगे छुट्टियाँ भी आएगी तो बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होगा, तो ये रेसिपी आप सबके लिए बहुत बेस्ट है। तो चलिए इस चाट को मैं गुड़िया को दे के आती हूँ, आप भी ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा। मैं उसको पूछूँगी कि कैसे लगी क्योंकि उसको कुछ तीखा चटपटा खाना था ना, तो चलिए उसको हम ये चाट दे के आते हैं क्योंकि आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर हेलो। कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।